अभी भी आप चले जाएं, हाँ 15 सितंबर 2025 आप अभी भी ज़राअत शहीद रोड जोड़े पुल से आप सीधा जाए ना सदर वाले रोड पे, खुदा की कसम रास्ते में इतने आपको बड़े बड़े टोए नजर आएंगे और लाइट्स भी नहीं है। खुदा की कसम कोई तेजी से आ रहा हो ना तो पता नहीं लगता क्या कि टोए है कि नहीं। जी तो ये मुझे बताइए, ये हादसे का सबब नहीं बनेगा? ये मुझे बताएं। बिल्कुल बन सकता है। हम तो इसमें हाँ आपके नुमाइंदे हैं। अच्छा वो मुझे बताएं, कोऑर्डिनेटर का काम क्या है, मुझे बताएं। कोऑर्डिनेटर का काम है कि एक अपनी जो इलाका है उसको कोऑर्डिनेट कर एक अब जो कोऑर्डिनेटर होता है बेसिकली एक पुल होता है। ठीक है, ज़राअत शहीद रोड पे वो जो बड़े बड़े पाइप्स पड़े हुए हैं, जी जी ये किस मकसद के लिए हैं? जरा ये अमल क्यों नहीं करते उस फिल फोर, मतलब दिखावे के लिए पड़े हुए हैं? नहीं इसको काफी देखिए आप, क्या पार्टी में भी काली भेड़े हैं, इसमें कोई बुरा कोई मनाता है तो मनाए, इसमें आपका क्या जानना है मुझे बताएं। ये वसीम कादर जो है नून लीग में आया है, इसके बारे में बताएं आप जरा थोड़ा, कि लोग इनको मानते हैं कि नहीं मानते। मैं कोई किसी का नहीं मैं कहता, मैं नहीं मानता। वजह मुझे ये बताएं, आपका कोई मुखालत भी है इस हल्के में? मैं चाहता हूँ जितने भी यूसीज है ना अपने हल्के की, यूसीज की जितनी भी गलियां हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब होने चाहिए। उसका बड़ा फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा ये होगा, शेख रूहील असगर माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है, नेक इंसान है और माशाल्लाह लोगों के काम भी आने वाले हैं। मेरी नज़र के अंदर कुछ ऐसे अफराद हैं, ऐसी खातून जो वाकई हकदार हैं, ठीक है, वाकई हकदार हैं, रेंटेड हैं और बेवा हैं। तो क्या शेख रूहील असगर उनके लिए कोई काम करेंगे, उनके लिए कोई वजीफा लगा कर देंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान सैयद फारूक हसन हमदानी। आप देख रहे हैं वन स्टार मीडिया ऑफिशियल चैनल। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ जी जनाब अब्दुल्ला खान यूसुफ जई के पास। ये जी रूहील असगर साहब उनके कोऑर्डिनेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? खैरियत? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह। आपके इलाके में मैंने देखा है माशाल्लाह सोशल मीडिया में धूम मची हुई है कि 152 आई थिंक आपका इलाका है, एरिया 152 में, 151 में भी माशाल्लाह तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं माशाल्लाह। उसमें हुसनैन भाई बड़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसके अलावा मलक गुलाम हबीब अमान साहब है MP, उन्होंने बड़ा काम किया है। उसके बाद मकसूद गुजर चाह रहा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया उस इलाके में। तो मुझे आप जरा काइंडली बताएं 152 में क्या काम कर रहे हैं, कहाँ तक आपका वो इलाका पहुंचा है, क्या क्या करवाया अपने इलाके में आपने, मतलब काइंडली बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ना सिर्फ 152 बल्कि 151, 150, 149, उसके अलावा 158, 153, NA 121, PP 154, PP 153 एंड PP 149, PP 152। ठीक है, ऑल जो है ये पीपीज और जितनी भी यूनियन काउंसिल्स हैं उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से बहुत से तरक्याती काम हो रहे हैं। और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने हर यूसी को बहुत से फंड से नवाजा और यूसी 152 ये वाहिद यूसी है जिसको अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 अरब रुपया जो वो फंडिंग हुई है कि सिर्फ तरक्याती कामों के हवाले से। अब क्योंकि हमारे यूसी 152 के मसाइल बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पे कच्ची गलियाँ हैं, कहीं पे सीवरेज का निज़ाम नहीं है, कहीं पे वाटर सप्लाई का कोई निज़ाम नहीं है। तो बस इसी तरीके से इसको पूरा करने के लिए जो है वो हमारा विजन जो मरियम नवाज साहिबा का उसको आगे लेके चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत यानी कि इस टाइम फंड है। यूसी 151 के अंदर चौधरी मकसूद गुजर साहब है, चेयरमैन है माशाल्लाह, वो भी अपनी यूसी के अंदर बहुत एक्टिव हैं। और जी माशाल्लाह, आपने जैसे कहा हमारे पास फंड है जी आपके बकौल। मुझे ये बताइए अब्दुल्ला खान यूसुफ जई साहब, ये इब्राहिम कॉलोनी है, जी वो उसकी कौन सी यूसी लगती है, कौन सी? इब्राहिम कॉलोनी यूसी 152 है बेसिकली। 150 वो आपका इलाका है? जी जी बी ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली अभी मैं गया था उधर एक दरबार शरीफ जंडेशा, आई थिंक आप शायद जानते होंगे। तो उस दरबार के जो राउंड अबाउट इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, खुदा की कसम रोना है मुझे देख कर। टूटी हुई सड़कें और जब वो पानी खड़ा होता है वो पैर रखने की जगह नहीं होती और वहां की आवाम आंसू रो रो के अल्लाह से फरियाद कर रही है कोई मसीहा है हमारे इलाके में काम करवा के दे। तो क्या आपने अभी तक उस इलाके का सोचा है या अभी नून लीग वालों ने उस तरफ गए हैं?
बेसिकली अभी हमारे पास फंड भी आए हैं अभी आया है? जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू हुए हैं और फेसेस वाइज शुरू हुए हैं। हमारा जो फेज था वो फेज 2 था। अभी जो हमारे मलिक गुलाम ईमान साहब एमपी उनकी इसके ऊपर जो है वो बहुत अपनी आवाम के ऊपर, और शेख असगर साहब, इनकी जो स्ट्रेटजी है और जो इनकी इनका विजन है वो ये है कि हमारी आवाम को एक रिलीफ मिल सके। और इंशाल्लाह जो आपने पॉइंट दिए, मैं अपने सर मैं रियलिटी पे बात करूंगा, रियलिटी दिखाऊंगा लोगों को, ना कि मैं किसी को हिट करूंगा। ये बात नहीं है। माशाल्लाह से लीग जो नोन है, मरीम नवाज साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छे उन्होंने काम किए, सोशल मीडिया पे भी हैं और दिखे भी हैं। ये नहीं कि खाली उन्होंने कहा, उस पर अमल भी करके दिखाया। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, मैं आपसे वही बात करूंगा जो सच होगी, सच पे मबनी होगी, रियलिटी पे मबनी होगी, ठीक है ना। मुझे ये बताएं आप, जो जोड़े पुल वाला रोड है, जरार शहीद रोड कहलाता है ना, जी जी, तो वो कौन सी यूसी में आता है, जरा काइंडली ये भी बता दें। वो बेसिकली है, वो यूसी 150 को भी लगता है ठीक है, और 149 को भी लगता है। आप यकीन कीजिएगा, मैं अभी भी आप चले जाएं 15 सितंबर 2025, आप अभी भी जरार शहीद रोड जोड़े पुल से आप सीधा जाए ना सदर वाले रोड पे, जी। खुदा की कसम रास्ते में इतने आपको बड़े बड़े टोए नजर आएंगे और लाइट्स भी नहीं है। खुदा की कसम कोई तेजी से आ रहा हो ना तो पता नहीं लगता कि आगे टोए है कि नहीं। जी, तो ये मुझे बताइए, ये हादसे का सबब नहीं बनेगा? ये मुझे बताएं। बिल्कुल बन सकता है। हमें तो इस हाँ, क्योंकि ये सीधी एयरपोर्ट को जाके लगती है, जी, ये जी। सीधा रोड जरार के राउंड अबाउट से सीधा स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सीधा वो एयरपोर्ट पे। असल में बेसिकली वो हल्का है हमारे आपको पता है कि सूबाई वजीर हैं ठीक है ख्वाजा सलमान खिक साहब, वो हल्का उनका है। अब ख्वाजा साहब माशाल्लाह सर, मेरे अपने- प्लेटफॉर्म के निस्बत से, प्लेटफॉर्म जो इस टाइम सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया की गूंजती हुई आवाज है, जी ठीक है। ये आपने आवाज वहां तक पहुंचानी है जी इंशाल्लाह साद रफीक साहब के पास, ठीक है। तो सलमान भाई अभी ना बेसिकली आपको पता है 2 हफ्ते से वो घर नहीं है। किधर गए हैं? वो सलाब जदगान जो मुतासरीन है वो भी उनके पास ही हैं अच्छा। और 2 हफ्ते से वो घर नहीं आए ठीक है, और उनकी सेहत भी कुछ इस तरह का साथ नहीं देती, ठीक है। लेकिन वो फिर भी अपनी आवाम के पास हैं। और वो कोई एक मिनिस्टर नहीं है, उनके पास इस टाइम 3 मिनिस्ट्री हैं पंजाब की। ठीक है, अब हल्के की आवाम के जो आगे नुमाइंदे हैं उनको बेसिकली चाहिए कि वो अपने एमपी को इत्मीनान में लें या अपने मुतलका एमएलए को जो है वो इत्मीनान में लें। तो बेसिकली तो नुमाइंदों का काम होता है। अब हम यहाँ बैठे हैं, हम बेसिकली शेख असगर साहब के नुमाइंदे हैं। अच्छा वो मुझे बताएं, कोऑर्डिनेटर का काम क्या है, मुझे बताएं। कोऑर्डिनेटर का काम है कि एक अपनी जो इलाका है उसको कोऑर्डिनेट करना। एक अब जो कोऑर्डिनेटर होता है बेसिकली एक पुल होता है ठीक है, अवाम और एक एमएलए। ये अगर आवाम को समझाया, आवाम को नहीं पता बात, बेसिकली ना आसान लैंग्वेज में समझाया आवाम को अगर। आसान लैंग्वेज में यही है ये पुल कि होता है। एमएलए और अवाम या एमपीए और अवाम के दरमियान जो पुल होता है ठीक वो है। कोऑर्डिनेटर होता ठीक हो गया, है, या वो कोऑर्डिनेटर होता है या वो उनका मुंतखब करदा नुमाइंदा होता है, ठीक या है। चेयरमैन होता है, या यानी इसके काउंसलर जरिए होता है। आगे आप इन्हीं के जरिए आप अपने एमपी एमएलए से मिल सकते हैं। जाहिर है आप शेख साहब रोज तो यहाँ दफ्तर में नहीं आ सकते ना, ठीक हो गया, तो आगे उनके नुमाइंदे हैं डील करने के लिए, या ठीक है। हबीब खान साहब तो डेली नहीं आने ठीक है। लगे यूसीस के अंदर, उनको और भी बड़े मामला देखने पड़ते हैं। तो ये जो नुमाइंदे होते हैं बेसिकली, ये कोऑर्डिनेटर का मतलब ये होता है एमपी एमएलए के दरमियान जो पुल है उसको कोऑर्डिनेटर कहते हैं। हमारी जुबान में इसको ये कहते हैं, बाकी की जुबान का पता नहीं। ठीक हो गया। अच्छा अब्दुल्ला खान साहब, मुझे ये बताएं कि जैसा मैंने आपको बताया, इब्राहिम कॉलोनी आपकी 152 उसको यूसी लगती है, ठीक है, तो उसमें कब काम शुरू होगा? हमदानी साहब इंशाल्लाह, मैं वादा नहीं करता क्योंकि ठीक है। मैं झूठे दिलासे झूठे वादे करने का कायल नहीं हूँ। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अपने एमएलए शेख असगर साहब तक और अपने एमपी मलिक गुलाम ईमान साहब इनके पास तक ये आवाज पहुंचाऊंगा। और इंशाल्लाह मुझे पता है और उम्मीद भी है कि मेरी लीडरशिप अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी आवाम के काम कर रही थी, अब भी करी और इंशाल्लाह आगे भी करे। मैंने यकीन करें कि मैंने जब वीडियोस बनाई ना तो मेरे दिल में आया कि मैं इसको वीडियो चला दूं, ठीक है, लोगों को बताऊं। लेकिन मैंने फिर ख्याल किया, माशाल्लाह रोहिल असगर साहब हमारे बहुत अच्छे चाहने वाले बुजुर्ग हैं और नून लीग के बहुत अच्छे रहनुमा हैं, खान साहब बहुत ही अच्छी नेचर के हैं, तो मैंने सोचा कि इनका इंटरव्यू कर लेते हैं, पूछते हैं कब ये शुरू होगा काम। तो अच्छा ये बताएं, ये जो जरार शहीद रोड पे वो जो बड़े बड़े पाइप्स पड़े हुए हैं, जी जी, ये किस मकसद के लिए हैं जरा? ये बेसिकली एसी कैंट फायदा
ये ठीक है। उनकी जेरे निगरानी में होंगे। नहीं, क्या चीज है, क्या करने लगे हैं? ये पुल बनाने लगे हैं कि वो नीचे वो कोई अंडरग्राउंड पाइपिंग तो ये किस पानी के, पानी के सीवरेज के? जो हमारे जैसे मिसाल ये हमारा पेप्सी रोड पे जो ठीक नाला है उसको जो है वो ये पाइपिंग के जरिए यार ये convert कर चीजें देंगे। माशाल्लाह इन्होंने सीवरेज को स्टार्ट यानी तो कर दिए इन्होंने, जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये अमल क्यों नहीं करते उस फिल फोर? मतलब क्या पड़े, दिखावे के लिए पड़े हुए हैं? नहीं नहीं इसको काफी देखिए, आप मिसाल के तौर पर आपने पाइप, आज आपने पाइप रख दी है, ठीक है ना, अब इसकी साल ऐसे ही पड़े रहेंगे, पूछने वाला कोई नहीं है इसमें। नहीं ऐसी बात नहीं है। असल में हर काम के अंदर ना एक वक्त होता है। अब इदारा उसको जाहिरा पूरा पंजाब है, पंजाब के बाद फिर लाहौर, और लाहौर आपको पता है कुछ छोटा नहीं है। जो होटल वाली साइड पे चले जाए या जो है वो पोश एरिया वाली साइड पे चले जाए, वहां पे ये काम अभी शुरू है। अब मैंने आपको बताया ये फेज के अंदर काम और थे, एक पहला फेज, दूसरा फेज, थर्ड फेज। हमारा जो फेज है वो सेकंड फेज है। ठीक है, जो हमारी पीपीएनए को मिला है वो सेकंड फेज है। अब यहाँ सेकंड फेज में आते आते सर काम तो एक है ना, जी तो एक है, लेकिन यूनिट तो एक है ना, मतलब यूनिट एक है, हाँ, तो मुझे लेकिन हमारे फेस में आते आते थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखें आप अब ये कहें कि एक गली है, तो जाहिर है वो एक दिन में तो नहीं तैयार हो सकती ना, तो उसकी लेबर देखी जाएगी, उसकी कॉस्ट देखी जाएगी, फिर उसके हिसाब से फिर अंदाजा लगता है कि गली कितने में तैयार, कितने दिनों में तैयार हो सकती है। यूसीज छोटी कर रहे हैं, उसके हवाले से बताया कि आप कह रहे थे कि 3 यूसीज जो है उसको हम, मतलब 4 यूसीज आई थिंक, जी जी 3 यूसियां, यूसी 152 की 3 यूसियां जो हमें इंफॉर्मेशन है कि यूसी 152 के अंदर से 3 यूसियां निकलेंगी। अब वो क्या यानी कि निजाम है, क्या उसका मैप है, अभी तक वो कंफर्म इसको नहीं कम है। कर रहे हैं यानी कि इसको। जी अभी उसकी मैप वजह, जो है वो उसकी फाइनल, वजह उसकी वजह ये है कि जितनी छोटी यूसी होगी इतना काम ज्यादा होगा। ठीक अभी है, क्योंकि आपकी यूसी 152 ये थाट टाउन से लेके जल्लो तक जाती है, ठीक है, तो जाहिर है कि ये एक हल्के जितना यानी कि यूसी है, तो इसको कम किए करेंगे ताकि जो है वो काम ज्यादा हो सके अवामी, क्योंकि अक्सर हमारे काम ऐसे रह जाते हैं। कभी हमारा जलाल कॉलोनी इग्नोर हो जाता है, ठीक है, कभी हमारा इतार टाउन इग्नोर हो जाता है, कभी स्मेल टाउन इग्नोर हो जाता है। इस तरह करते करते हमारे कई इलाके इस वजह से इग्नोर हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास यूसी बहुत बढ़िया है और फंड थोड़े मिलते हैं। लेकिन इस बार मरियम बीबी ने 1.5 अरब रुपया इस यूसी को फंड दिया। ठीक है। हारने की क्या वजह थी, अपने इलाके से हारे? मेरे ख्याल से अगर आप ये किसी बच्चे से भी पूछेंगे ना तो वो आपको बेहतर बता सकता है ना। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बच्चा बच्चा जानता है कि क्या हुआ है क्या नहीं, बस यही मैं जवाब दे सकता हूँ। क्या पार्टी में भी काली बेड़े हैं और क्या इनमें भी इख्तलाफात है आपस में? बस छोड़ें, नहीं बताएं आप, कोई मसला नहीं यार। पार्टी ना असल में कंफर्म थी कि शेख असगर साहब को टिकट दी जाए, ठीक है, टिकट भी मिली और अल्हम्दुलिल्लाह लड़ाई यानी कि शेख साहब ने थोड़े से जलाली आदमी हमारे, ठीक है, और हम भी कभी कभार उनसे बात करते हुए ना बहुत कतरा जाते हैं कि कहीं गुस्सा ना कर दें। तो शेख साहब हमेशा से माशाल्लाह कई सदियों से पीछे जितनी उनका सियासत का दौर गुजरा है जीतते आए हैं, तो इस बार भी उनके जीतने के तो प्लान मुझे बताएं जो जिस हल्के से वो हारे हैं, जी। वो उनका अपना हल्का था कि नहीं वो तो नया हल्का था? पूरे हल्के से नहीं आ रहे। देखें 6000 वोटों से हारना कोई हार नहीं है, ठीक है, भी बड़ा अच्छा मार्जिन है। कोई ये कह दे कि जी 6000 वोटों से जीत गए जी बहुत बड़ा मार्का मार लिया, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। अगर 76-78 वोट अगर उसने लिए हैं तो शेख साहब ने भी 70,000 की लीड मारी है। अच्छा, तो अगर शेख साहब को पावर थे तो जीतते हैं। ये तो हमारी ये 3 यूसी हैं जहां से वो हारते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे आप लाभ दिलवाएं क्योंकि फिर मेरी बात बहुत बुरी लगती है। नहीं आप बताएं, बल्कि लोगों को रहनुमाई होगी लोगों की, आप बताया करें। इसमें कोई बुरा कोई मनाता है तो मनाए, इसमें आपका क्या जाना है मुझे बताएं। आप अपना एक कंपेन चलाते रहें, कोई मसला नहीं है। शेख असगर साहब जो है, इनका पहला हल्का कौन सा है, यानी कि पुराना हल्का जो है? इनका पुराना हल्का बेसिकली 128, वो कौन सा लगता है? वो ये जल्लो, ठीक है, जल्लो मोड़, और जहाँ पे सैम शेख साहब की फैक्ट्री है, ठीक, मुझे यानी दरोगे वाला, सलामतपुरा, ठीक है, कोटली पीर अब्दुर्रहमान, और ये वो पहला हल्का यानी स्टार्टिंग, और ये श्रीपुरा, ये ठीक है, सारा शेख साहब का पुराना हल्का था। पुराना, ठीक है। नया हल्का यहाँ से जीते आए हैं, यहाँ से हमेशा जीते हैं शेख साहब। यहाँ पे समझ लें आप शेख साहब का जाती वोट। तो क्या वजह वो छोड़ के इस इलाके में आए हैं?
اصل میں شیخ صاحب کا جو مین حلقہ ہے نا وہ ہے NA 119 شیخ صاحب کا حلقہ تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ مریم میری بیٹی ہے، تو انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے وہ سیٹ چھوڑی اور NA 121 لی، کیونکہ وہ یہاں سے محبت بھی کرتے تھے، اور یہ شیخ صاحب کا بہت پرانا حلقہ ہے۔ او اچھا، 185 کے اندر بھی شیخ صاحب نے یہاں سے الیکشن جو ہے وہ ون کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وسیم قادر جو ہے نون لیگ میں آیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں آپ ذرا تھوڑا سا، کہ لوگ ان کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میں کوئی کسی کا نہیں میں کہتا، میں نہیں مانتا۔ وجہ یہی ہے کہ جو بندہ قرآن پر حلف دے کے اس بات سے مکر جائے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ بندہ ایماندار۔ یہ سامنے آپ نے قرآن پاک رکھا ہے، ایک عظیم کتاب رکھی، اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں کہ جی میں غداری نہیں کروں گا، 2 پل میں جیتنے کے بعد آپ نون لیگ میں شمار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیسیکلی پارٹی کو آپ کی ضرورت تھی، ہماری اس میں پارٹی کا تو نہیں ہے، وجہ تو آپ بنتے، آپ نے نہ صرف نعوذ باللہ قرآن کے ساتھ غداری کی ہے، آپ نے تو ان لوگوں کے ضمیروں کے ساتھ بھی غداری کی جنہوں لوگوں نے آپ کے اوپر اعتماد کر کے ووٹ دی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ تو PTI کے ووٹوں پہ آئے ہی نہیں، آپ تو آئے نون لیگ کے ووٹوں پہ۔ تو پھر ہمیں یہ بھی پھر اس بات کو بھی سمجھائیں، کلیئر کریں کہ کیا آپ کو خواب آئی تھی یا آپ کو اللہ معاف کر کے وہی آئی تھی کہ آپ کو پتا تھا کہ مجھے نون لیگ کا ووٹ ہے۔ یہ ساری ایک جو بندہ قرآن کا نہیں بن سکا نا حمدانی صاحب، وہ آپ کا میرا بھی نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ 151 کی ہم پہلے بات کریں گے، پھر 152 کی بات کریں۔ 151 میں آپ مجھے وضاحت بتائیں کیا کیا کام کیے ہیں نون لیگ نے؟ 51 بیسیکلی چودھری مقصود گجر صاحب کا حلقہ ہے، UC ہے۔ آپ وضاحت کر دیں، مطلب ظاہر آپ کے اب ان کو جو فنڈ ملے وہ 8.5 کروڑ کے فنڈ، 8.5 کروڑ کا فنڈ ملا ہے۔ 8.5 کروڑ کا فنڈ، ٹھیک ہے، کیونکہ ماشاءاللہ UC 151 کے اندر پہلے بہت سے ترقیاتی کام ہوئے، ٹھیک ہے، وہاں کے چیئرمین وائس چیئرمین انہوں نے بڑے یعنی کہ اپنی UC کو ماشاءاللہ، کیونکہ وہ UC چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، 51 وہ UC چھوٹی ہے، اس کو ڈیولپ ہونے میں ٹائم نہیں لگا، ٹھیک ہے، وہ جلدی ڈیولپ ہوئی۔ اب جو ہو گئی یہ ڈیولپ، جی اب جو تھوڑا سا ان کا جو ٹینیور رہ گیا تھا سر وہ میں انشاءاللہ اس سال سے میں وہی پوچھ رہا ہوں، کیا 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 مجھے بتائیں نا، وضاحت کریں نا مجھے۔ سڑکیں گلیاں بنائی، اور کئی ہمارے چودھری نزاکت علی فوجی صاحب ہے کوآرڈینیٹر باغ، ٹھیک ہے، کئی گلیوں کے اندر انہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا، سروے کیا وہاں جا جی الحمدللہ، آپ مجھے کہیں گے میں آپ کو کروا بھی دوں گا۔ ہاں ہمیں بھی کروایا، ہمیں بھی پتہ لگے یار، ہم آپ بلکہ آپ نے مجھے 151 کا بھی کروانا ہے، 152 کا بھی کروانا ہے، ٹھیک میں ہے، آپ کو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، ٹیم شیخ رحیل اصغر کی ٹھیک ہے، آپ جو ورکنگ مانگیں گے میں آپ کو ود پروف ٹھیک ہے، اور ایویڈنس کے ساتھ وہ آپ کو پیش کروں، ٹھیک ہو گیا، ہم جھوٹے دعوے نہیں کرتے۔ اصل میں میرے لیڈرشپ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، درویش آدمی ہے، وہ ان کے پاس جب بھی آپ جائیں گے خالی آدمی لوٹیں گے، اللہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہم ان سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار آپ بس عوام کی خدمت کرو، عوام سے پیار کرو، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ہارے ہوئے ہیں لیکن وہ پھر بھی ہمیں یہی انسٹرکشن دیتے ہیں کہ عوام سے پیار کرو، ٹھیک ہے، عوام سے پیار کرو گے تو سمجھ لو رحیل اصغر سے پیار کرو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب 152 میں آ جاتے ہیں، 152 میں کیا آپ لوگوں نے کام سر انجام دیے؟ 152 کے وضاحت بتانے، 1 بتانا ہے آپ نے، کون کون سا علاقہ آپ نے کور کیا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے اسماعیل ٹاؤن کو کور کیا، اسماعیل ٹاؤن میں، اسماعیل ٹاؤن یہ بھی بتا دیں، اسماعیل ٹاؤن میں ابراہیم کالونی آ جاتی کہ ابراہیم کالونی بھی آ جاتی ہے، اسماعیل ٹاؤن ابراہیم کالونی ایک ڈویژن بن جاتا نا، اسماعیل ٹاؤن کی بات، اسماعیل ٹاؤن ایک الگ ڈویژن۔ اچھا ٹھیک ہے جی اسماعیل ٹاؤن کے اندر ہم نے الحمدللہ آپ دیکھتے پیپسی روڈ بھی دیکھ لیں، وہ بھی اسماعیل ٹاؤن سر، نون لیگ کی جو ہے وہ کریڈٹ لیتی ہے، ٹھیک ہے، پیپسی روڈ ہم نے بنایا ہے اپنا، یہ بل نمبر 20 یہ ہم نے نون لیگ نے لی ہے، پھر پپو والی گلی یہ بھی نون لیگ نے لی ہے، اجاز بھائی والی گلی یہ بھی نون لیگ کی ہے، بل نمبر 16 یہ بھی نون لیگ ہے، یعنی کہ ٹوٹل گام میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ٹوٹل گام اگر UC 152 اسماعیل ٹاؤن، پیر نصیر، ابراہیم کالونی آپ رہنے دیں، ابھی اس کو نہیں کاؤنٹ نہیں کر اس رہے کو میں کاؤنٹ نہیں کروں گا کیونکہ جہاں ہمارا کریڈٹ نہیں ہے وہاں ہم کریڈٹ نہیں لیتے۔ ٹھیک ہو گیا، اسماعیل ٹاؤن کا ہم کریڈٹ لیتے ہیں، ہم نے کام کروائے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے گلیاں پکی کروائی ہیں، آگے بھی الحمدللہ بہت اسماعیل ٹاؤن کی کئی گلیاں جو اس بار ٹینیور میں شامل ہیں اور انشاءاللہ وہ بنے گی۔ ٹھیک ہے،
फेज 1 में भी शामिल है, फेज 2 में भी शामिल है, ठीक हो गया। वो बनेगी। ठीक है। सीवरेज डलवाए हमने, ठीक है। साफ पानी दिया, ठीक है। डोले दिए हैं, ठीक है। और हेल्थ के अल्हम्दुलिल्लाह हमने ठीक है। यहाँ पे महीने के अंदर कई कई बार हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्माइल टाउन को हेल्थ की जो है वो फैसिलिटीज भी प्रोवाइड ठीक है। की। कैंप आते रहे हैं, लगते रहे हैं ठीक है। हेल्थ के, और भी बड़े मामलात हैं जो फिर माजूर अफराद उनकी फिनी तरबियत के लिए और मुलाजमत के लिए भी यहाँ पे कैंप लगते रहे हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वर्किंग है और हम आपको प्रूफ के साथ बताएंगे। अब्दुल्ला भाई, बाकी जो एरियाज रह गए वो कब तक डेवलप हो जाएंगे, जरा ये भी बता दें आप। इंशाल्लाह अजीज, इस टर्न्योर में और अगले टर्न्योर में। कब तक तकरीबन, मतलब? ये टर्न्योर अब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। आप रिसेंटली कितना अच्छा लगेगा? जी जी। संडे वाले दिन वन हमने वीक, इताद टाउन वन वीक या वन मंथ? मैक्सिमम 2-3 मंथ लगाए, क्योंकि ठीक है, 2-3 बहुत month। बड़ा प्रोजेक्ट है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ठीक है। अभी रिसेंटली पीछे ये हुआ है, इताद टाउन के इफ्तिताह हुए हैं, ठीक है। उससे पहले इस्माइल टाउन के इफ्तिताह हुए ठीक हैं, हो गया। फिर उससे भी पहले पीर नसीर के इफ्तिताह हुए हैं। ठीक हो आपको गया। पता है वहाँ पे बकायदा शेख असगर साहब ठीक है। और मतलब गुलाम मेघवान साहब आए थे, ठीक है। जिन्होंने तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया है। ठीक हो गया। जो हमारी गलियां रह गई, मैं आपके ठीक है। प्लेटफॉर्म से अपने भाइयों को बताना चाहूंगा। मैं आपसे ये भी अर्ज करूंगा कि आपने जो गलियां आपने रिकवर की हैं, मुझे आपने उसका विजिट करवाना, हम सर्वे करेंगे जगह। अब आपको दिखाएंगे कि देखिए जी, कोई बीच में आपको पता है कुछ सासे कमतरी के शिकार कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो नून लीग पे तनकीर करते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा भाई जो ना मंदिर यहाँ पे आया और यूथ के लिए काम कर रहा है, बहुत दिल के ताक रही हूँ सलाम आपको। आपने हमें सर्वे करवाना है, इंशाल्लाह हम उसको आगे दिखाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, असल में मुमदान साहब, हमारा ना एक पिछले 4-5 साल से 5 साल से भी ज्यादा टाइम लगा है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप चलता है शिकायत से। ठीक है। अगर आप उस ग्रुप के अंदर ऐड होके जस्ट एक क्वेश्चन हम आपसे कर लें कि कब कब कितने कितने बजे हमने अवाम की खिदमत की है, बड़ा ही नहीं मैं कर रहा, ठीक है। सिर्फ एक बताने के लिए। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खिदमत करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। ठीक हो गया। आपको आवाम बताएगी, कभी किसी का लाइट भी बंद हो जाए ना, ठीक तो है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उसको भी फॉलो करते हैं, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि हम उसको जो है सोल्व करवा सकें। यही तो बात है। मैं कहता हूँ कि खुदा की कसम, ये ऐसे आला हुक्मरान के जो नुमाइंदे, जो रहनुमा, जो वर्कर हैं, मैं दिल से इनको सलाम पेश करता हूँ। यकीन करें कि जो बंदा हुकूमत में आता है और जब आता है तो उसकी आंखें आसमान की तरफ, ठीक है, और वो आवाम को पूछता तक नहीं है, ठीक है। और मैं इनको खुदा की कसम दिल से इसको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो है ना यूथ का, गरीबों का एहसास कर रहे हैं और आप उनको आगे लेके आ रहे हैं, तरक्याती कामों में उनको आगे लेके आ रहे हैं। मैं एक तजवीज़ पेश करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, आप ये आगे रिकमेंड करें अपने जो आला ओहदेदारान है, ठीक है, आप उनको बताएं। मैं चाहता हूँ जितनी भी यूसीज है ना अपने हल्के की, यूसीज की जितनी भी गलियां हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब होने चाहिए। उसका बड़ा फायदा होगा। उसका फायदा ये होगा, खुदा ना खासा जैसे बड़े बड़े मामला तो हो जाते हैं, चोरी चकारी वाला मामला तो होता है, दनाकारी वाला मामला तो हो जाता है, या भी बहुत सारे कोई भी मतलब मामला तो होते हैं, उसमें पकड़ने के लिए उस बंदे को बड़ा इजी हो। जैसे गवर्नमेंट बेस पे कह रहा हूँ, जैसे रोडों पे लगे हुए हैं, सड़कों पे लगे हुए हैं, आसानी हो जाती है जी लोगों को पकड़ने के लिए भी, नौसरबाजों को। इसी तरह मैं कहता हूँ यूसीस गली की एक एक गली में एक एक, इससे एक तो बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जितने भी छड़े लोग होते हैं, जो ओबाश होते हैं, लिफंटर टाइप लड़के होते हैं, एक तो वो भी खड़े नहीं हुआ करेंगे ठीक गली के अंदर, उस डर से कैमरे लगे हुए हैं, तो ये बड़ा ये अच्छा काम होगा। अगर क्या कहते हैं आप इस बारे में? असल में ना मैं हमारे एमपी मलूक नाम की बात सबसे बात कर रहा हूं। इसमें लाजमी आपने बात करी, मैं आपको बड़ी अच्छी, मैंने आपको बताया, खुदा की कसम ये मैं हकीकतन कह रहा हूँ, जब पूरी यूसीज एक एक गली में, एक एक कोने में जब कैमरे नस्ब होंगे ना, तो फिर बड़ा जबरदस्त काम होगा। मैं आपको हकीकतन कह रहा हूँ, आपको पता ही नहीं इसका बारे में। अगर यूसी 51 में या 52 में कोई कंप्लेन लेके आता है मेरे पास, कहता है कि जी यार ये बारिश का पानी खड़ा हुआ है गली के अंदर, कोई निकास नहीं है, तो क्या आप उनका काम करवा के देंगे? फिर फौरन हम उनका काम किया करते हैं। आप इस्माइल टाउन विजिट करें, ठीक है, कंपैरिजन करें। मैं आपको चले आपको कंप्लेन आएगी तो मैं आपको कॉल करूंगा लाजमी। आप मुझे कॉल करें, टीम शेख नजर को कॉल करें, ठीक है, ग्रुपों के अंदर जस्ट एक वॉइस कर दें, ठीक है, आगे आपको रिप्लाई फौरन भी मिलेगा
और आपको बताया जाएगा बकायदा। ठीक है। हमारी टीम माशाल्लाह टीम शेख इतनी एक्टिव है ठीक है। कि आपकी कंप्लेन होने की देर होती है, ठीक है। वो आपको कॉल बैक भी नहीं करते, लेकिन आपकी कंप्लेन फॉलो हो रही होती है। ठीक हो गया। अगर मैं इसके ऊपर बल्कि आपसे कहूंगा आप एक बार हमारा जो ग्रुप है ठीक है। उसको एक्सप्लोर भी करें, ठीक हो गया। ठीक है, और आप एक सर्वे भी करें, ठीक हो आपको गया। अंदाजा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब आया था ना, मैं यकीन करें डॉक्टर साहब मेरी सियासत में आने से पहले मैंने कदमों में बैठे देखा था अच्छा। ये साढ़ा काम करा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चीज को उस दौर में भी खत्म किया है जब हमारी कुछ सुनवाई नहीं होती। अब ऐसा चक्कर तो नहीं है कोई नोट दुखने नहीं, कोई नोट लेगी बंदा, कोई बंदा आपके पास आ जाए दादो फरियाद लेके कि ये मेरा काम आप लोगों ने कराना है, कोई आपका लीगी रहनुमा कोई रिश्वत की डिमांड तो नहीं करता उससे? मुझे ये भी जरा गारंटी जरा थोड़ा सा आप बता दें। आप इसके ऊपर भी जो है ना भरपूर फाइव फिंगर इज नॉट इक्वल, क्योंकि हर बंदे जैसा नहीं होता। मैं कहता हूँ आपकी सोच को सलाम है, बीच में ऐसे बंदे भी होते हैं जो कहते हैं जी यार एने पैर दे काम करा देना है। शेख साहब का ना हर एक नुमाइंदा शेख साहब से बड़ी मोहब्बत करता है, ठीक हो गया। इतनी मोहब्बत करता है ठीक है। कि वो उनसे मोहब्बत की इश्क करता है, ठीक है। और वो कुछ भी करे, ठीक है। हम जो मर्जी करें, हमारा सबसे पहला किबला शेख अजहर साहब। ठीक है। तो अगर आप ये कहते हैं करप्शन वो भी टीम शेख अजहर में, हम साहब मेरा आपसे चैलेंज ना वो रहेगा ना मैं रहूंगा। चले ये तो वक्त ही बताएगा। ये माशाल्लाह शेख रूहिल असगर माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है, नेक इंसान है, माशाल्लाह लोगों के काम भी आने वाले हैं। मेरी नज़र के अंदर कुछ ऐसे अफराद हैं, ऐसी खातून जो वाकई हकदार हैं, ठीक है, वाकई हकदार है, रेंटेड है और बेवा हैं। तो क्या शेख रोहिल असगर उनके लिए कोई काम करेंगे, वजीफा लगा के देंगे माली अमदाद के लिहाज से या मेडिसन के लिहाज से? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? शेख साहब ना मैंने बात पहले काफी नहीं मैं बता रहा हूँ कि अपने अपने हल्के की बात कर रहा हूँ जहाँ से वो गवर्नमेंट ने आपको प्लेटफॉर्म दिया बीआईएसपी मेंस इनकम प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब के थ्रू ठीक है। बहुत सी ऐसी लेडीज हैं जिनको इससे जो है वो नसीब करवाया है। मैक्सिमम मेरे ख्याल से मैंने खुद इंदराज करवाए थे, ठीक है। और शेख साहब को कभी करवाए थे। यार वो बेनजीर पे आपका बेनजीर का तो नाम ही ना लेना। बेनजीर में मैं आपको बताता हूँ, बेनजीर का ये सीन था कि कुछ ऐसी फैमिलीज मेरे पास आए, कहते हमने इंदराज कराया, हमें तो नाइल कर दिया। उसकी रीजन बहुत सारे मामला होते हैं, उसका भी मैंने वो इसका लुबिल बाब उसका निकाला मैंने कि एक फॉर एग्जाम्पल एक कपल्स है मियाँ बीवी, वो गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है ना, आगे उनके 4-5 भाई हैं, ठीक है ना, और उनके रिकॉर्ड में ना वाले साहब घर के सरबराह शो हो रहे हैं, वो लंबा एक प्रोसीजर है, ठीक है ना। तो वो बड़े बड़े मामलात हैं, तो वो फिर मैंने ऐसे औरतों का भी सर्वे किया बेनजीर इनकम सपोर्ट के दफ्तर में जाके। लोग यकीन करें 3-3 दिन हफ्ता हफ्ता दलील हो रही है, कैंप में पैसे नहीं मिल रहे, और वहाँ ये कहा जा रहा है कि आप पैसे दें, पैसे दे के पैसे लिए जा रहे हैं। 7-13,000 रुपये मिल रहे ना गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो 2,000 रुपये आप उनको वहाँ के अमले को दें, फिर वो आपको बकाया रकम दे दें। ये सीन भी हकीकत है। उसके बाद गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन लिया, वो कैंप वाली सिस्टम खत्म हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने अपने फ्रेंचाइज खोल दी इन्होंने बेनजीर वालों ने। उसके बाद फिर वो 3-3 महीने फिर वो जलालत का मुजाहरा कभी कहते हैं जी आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे, बहुत सारे मामला थे यार। मैं उससे हटकर बात कर रहा हूँ, जैसे एक मेरी नजर में 2 मजदूर बची हैं, ठीक है, मेरे इसी हल्के की हैं, 152 की हैं, 151 में भी हैं, जो हकदार है। मैं वो उनकी बात नहीं कर रहा, जो सफेद पोस्ट है, जो बाकी हकदार है, मैं उनकी बात करूं। क्या उनके लिए शेख रोहेल असगर काम करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे? मुझे ये बताएं आप सब। ये आप ऊपर ऊपर से कह रहे हैं कि वाकई करेंगे, मुझे बताएं। नहीं, वो वाकई हकदार है, वो मैं हाँ सफेद पोस्ट जैसे कहते हैं। मेरा जाती रिलेशनशिप तो है, यार देखें मेरी करीब से देख लिया है कि वो इतना प्यार करती हैं अपनी माँ से। देखिए मेरे पास बड़े बड़े पॉइंट में अक्सर जो है ना थोड़ा सा इमोशनल होता है, ठीक है, अगर वो जज्बाती या गुस्से वाले हैं तो सिर्फ अपनी सर वो जज्बात जो ज्यादा नहीं जो ज्यादा जज्बाती होते हैं ना, और वो दिल का ज्यादा अच्छा होता है। जी, असल में आपको बताना चाहता हूँ, लोग शेख साहब से डरते हैं,
बात करते हैं शेख साहब का एक स्टाइल है, हाँ उनका स्टाइल है, हम समझ चुके हैं, बिल्कुल लोग नहीं समझ सके। शेख साहब, आप कभी, मैं आपको कहूंगा कि आप अभी पर्सनल के पास जाएं। चले मुलाकात करूंगा मैं उनसे, पूरी तैयारी के साथ करूंगा। आप नहीं घबराएं। हम घबरा रहे हैं ना, वो नहीं घबराएं। नहीं वो तो आप नहीं घबराएंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वो जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया, क्या वो उन जो हकदार गरीब जो हैं ज़ईफुल उमर मजदूर बचे, क्या उनकी हेल्प करेंगे वो? देखिए अगर वो शेख साहब के पास जाएंगे, शेख साहब मैंने आपको क्योंकि सैफी हैसियत है ना, देखिए इक़्तिदार में है, नून लीग की, इक़्तिदार में इस टाइम नहीं है, चले यार देखिए नून लीग की रहनुमा तो है ना। रहनुमा है। अगर वो इक़्तिदार में होते ना तो हमदानी साहब इस टाइम इक़्तिदार में ना ज्यादा बैठे होते। जय मेरी दुआ है, मेरी दुआ है नेक्स्ट जो वो इक़्तिदार में आ जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह, मेरे नबी के सदक़े में, ठीक है। तो मैं अच्छा वो मैं आखिर में ये कहूँगा कि जो ऐसे लोग हैं ना, इनके लिए ना एक सेल बनाया जाए अपने इलाके के अंदर। ये तजवीज़ भी आप पेश करें रोहिल साहब के पास, ठीक है। जो मैं देखिए मेरी मेरी मैं बताऊँ क्या बात, देखें मैं इसका खुद शिकार हूँ। मेडिसिन, शुगर की पेशेंट की मेडिसिन जो एक तो गवर्नमेंट मरीम नवाज दे रही है गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल में, एक जो प्राइवेट से इलाज लोग करवा रहे हैं, ठीक है, महंगी तरीन जो शुगर की मेडिसिन है, तो अफोर्ड नहीं कर पाता वो बंदा, तो उसके लिए भी एक सेल बनाया है ताकि उसको एक दवाइयाँ लेके दी जाए, उस पर नॉट फॉर सेल भी लिखा जाए, ठीक है। ये 3-4 काम किया करे, राशन, मेडिसिन, बस यार। हमदानी साहब असल में ना मैं पीछे कोऑर्डिनेटर हूँ हेल्थ का, ठीक है, रात के पढ़ाई नहीं, ठीक है, रात के 2 बजे भी अगर किसी ने कॉल करके कहा है ना अल्लाह हॉस्पिटल, अल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह डीएमएस एमएस को कॉल करवाई है शेख साहब से, सुभान अल्लाह, रात के 4 बजे या 3 बजे भी शेख साहब को कॉल करेंगे वो आपको कॉल करेंगे। बड़ी बात है ये मैं हेल्थ का कोऑर्डिनेटर हूँ, वाकई। मैं आपको जनरली कह रहा हूँ, आप बिल्कुल ट्राई करके इक़्तिदार में होने के बावजूद कि इक़्तिदार से पहले किया, अच्छा शेख साहब अभी इक़्तिदार में नहीं, नहीं जब नहीं मैं कह रहा हूँ जब इक़्तिदार में हो जाते हैं तो तब भी उठाएंगे। अभी ये तो आपने कहा ना इक़्तिदार में नहीं, देखें शेख साहब ना ये आपने कहा था इक़्तिदार में नहीं थे तो उन्होंने जब मर्जी को कॉल करें वो आपकी कॉल उठाएंगे, वो तो ज़ाहिर है बंदा दिल में किसी की जगह बनाने के लिए तो कॉल तो फिर तो करना पड़ता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर जब शेख साहब इक़्तिदार में थे ना तब अच्छा। मामला देखते थे खुरम भाई, अच्छा क्या आपको पता है शेख साहब एमएनए से जाए इस्लामाबाद रहा करते थे, वहाँ पे सेक्शन वगैरह होते थे, इस्लामाबाद ही रहा करते थे, तो पीछे खुरम भाई सारा कुछ डील करते थे। ठीक है, अब जब ये शेख साहब नहीं है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की जो मर्जी, ठीक है, शेख साहब डेरे पे बैठते हैं सुबह 11 बजे से लेकर 7 बजे तक बैठते हैं ठीक है, अपनी आवाम के दरमियान, बस 1 से 3 तक जिम का टाइम है, ठीक है। उनमें आप नहीं कर सकते। मैं आखिर में बस ये मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करने जा रहा हूँ। आपने कुछ बातें जो तो कैमरे वाली आपने बात आपने तजवीज़ आपने रखनी है, एक जो एक सेल बनाए प्रॉपर तरीके से, हमारे चल रहा है ऑलरेडी चल रहा है, शेख साहब की ज़ेरे निगरानी में कैंसल चल रही है। नहीं वो नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि एक सेल ऐसा होना चाहिए जिनमें जैसे मेडिसिन के हवाले से, सुने मेरी बात आप पहले, मेडिसिन के हवाले से जो एक दिहाड़ीदार तबका है, वो दिहाड़ीदार तबका यार इसी आस पे जाता है, अड्डे पे जाता है कि यार मुझे वो आज मुझे कोई दिहाड़ी मिल जाए, जब वो मायूस लौटता है रात को शाम को उसको दिहाड़ी नहीं मिलती, तो वो दूध पिलाने से तरस गया, अपने बच्चों को गोश्त खिलाने से तरस गया, तो भाई वो उसका किसको देंगे हम, इसको कसूरवार किसको उठाएंगे मुझे बताएं। तो वो बंदा फिर ज़ाहिर उसको नौकरी नहीं मिली, उसको एक दिहाड़ी नहीं मिली, तो वो रेंटेड बंदा है, जब बिजली के बिल्स आते हैं तो वो बिल नहीं उसे दी जाते हैं, तो इस तरह का कुछ सेल बनाया जाए यार। अरे आपको बता मरीम बीबी ने नहीं काम बड़ा आसान कर दिया हमारी किसी जाना साहब, आपको पता है कि पिछले दिनों घर में भी फ्री डिलीवर होती थी दवाई, नहीं मेरे इल्म में नहीं था, ये मरीम बीबी ने बाकायदा स्कीम चलाई थी कि घरों के अंदर अमल हुआ उस पर, अमल हुआ है, अच्छा आप आगे देखते हैं तो ये अच्छा मेरी बात तो ये किस तरह मतलब इंशाल्लाह इसको लॉन्च करेंगे, इसको लॉन्च, ये सब बात करेंगे, हाँ ये करें लाजमी करें, हाँ जो देखें बाकी देखें इसमें देखें ज्यादा इफेक्ट नाज़रीन जो रेंटेड बंदा हो, जो कर्जाई बंदा हो, उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है महंगाई का, ठीक है। आम बंदा तो चलो नॉर्मली मेहनत करता है, दुकानदार हो चलो बिल भी दे देता है, अब वो जो दिहाड़ीदार तबका वो बेचारा कहाँ से वो पूरा करेगा, तो इसके लिए मैं आपको एक तजवीज़ दे रहा हूँ, ये लाजमी चीज़ें
आप अपने जेहन में बिठा लें, आप ये रूल साहब से जितने भी आला अहदेदारान है उनको आप ये आगे लेके जाए, बड़ा नेकी का काम है। हकीकत ये मेरी बातें बड़ी जबरदस्त हैं, आप उनको बताएं ये चीजें, ठीक है। वो गरीब बंदा वो जो रेंटेड है ना, कभी ऐसा मौका भी आ जाता है वो बिल नहीं दे पाता, सारे मिलके वो बिल पे हो जाए उनका। ये वेलफेयर तो आम है, ये खिदमत खल्क। हाँ वही मैं इंशाल्लाह ये करें लाजमी, मैं अगर हो सका उन तक भी बात पहुंचाएंगे, ठीक है, और हम ये खुद भी वेलफेयर चला। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, टैंक आपने हमें टाइम दिया, मैं बड़ा मशहूर हूँ। इसी के साथ अपने मेजबान सैयद फारूक हसन हमदानी को इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।